ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हमें ये घर और शहर छोड़ना होगा। मगर ओनर, ओवी की प्रेगनेंसी के लिए आपको यहाँ रहना पड़ेगा ना? चाहता तो मैं भी यही हूँ मिस्टी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रुकता हूँ तो तुम्हें भी यहाँ पे रुकना पड़ेगा, और अगर तुम यहाँ पर रहती हो तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मिस्टी, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ओनर, एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? मैं अकेले वापस चली जाती हूँ, आप यहीं रहिए। और मिस्टी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें इस हालत में अकेले जाने दे सकता हूँ? ओनर देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मिस्टी, इट इज नॉट पॉसिबल। सवाल ही नहीं उठता। मेरी बात सुनिए ओनर, अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ तो सबको ये पता चल जाएगा कि ये बच्चा अर्जुन का है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? नहीं, लेकिन मिस्टी, तुम्हारे अकेले जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। कल को आई बाबा ने मुझसे पूछा कि मिस्टी कहाँ गई है, क्यों गई है, तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको? आप उनको कह देना कि आप ओवी की डिलीवरी की वजह से नहीं आ पाए। मिस्टी, ऐसा नहीं चलता। तुम मैं समझती हूँ कि आपको मेरी और बच्चे की फिक्र हो रही है, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जाओ तुम, लेकिन अभी नहीं। पहले मुझे किसी इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सके, उसके बाद ही तुम्हें जाने दे सकता हूं मैं। थैंक्स ओनर, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। नहीं मिस्टी, आई डोंट थिंक कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझ पाया हूं। और मुझे दुख तो इस बात का है कि तुमने अपने आप को समझने के लिए मुझे मौका ही नहीं दिया कभी। ओनर, आप क्या कह रहे हैं? मुझे मिस्टी, पुन्नी के साकरपुड़ा में मैंने तुम्हें और तेजू को बात करते हुए सुना था, साड़ी के रंग को लेकर। उस दिन जब मैंने सूट का कपड़ा गिफ्ट किया था, वो भी येलो कलर का था। मुझे ये कह दिया मुझे तो येलो कलर पसंद ही नहीं है और एक्सचेंज करवा दिया। तेजू, अब मेरा टेस्ट ना बदल गया है। अब मुझे येलो कलर बहुत अच्छा लगता है। ओनर, मैं नहीं जानती थी कि आप। मिस्टी, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी। देखो मिस्टी, आज के बाद से मेरे लिए या मेरी वजह से अपनी पसंद नापसंद को कभी मत बदलना। मिस्टी, मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि तुम कोई एडजस्टमेंट्स करो मेरे लिए। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने आकर डिमांड करो, और मुझे अच्छा लगेगा मिस्टी कि तुम मुझे खुद आकर कहोगे कि मुझे ये कलर पसंद है, और तुम्हारी मनपसंद की साड़ी मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। मिस्टी, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। I'm sorry, मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर गया। नहीं ओनर, ऐसी बात नहीं। मिस्टी, मैंने तुमसे वही कहा जो मैं फील करता हूँ। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। ये लेता है, ये भी हो गया। और कुछ है क्या पैकिंग के लिए? पूर्वी जरा यहाँ तो आना, एक सेकंड। अब ये देख, मेरे पास ना ऐसी बहुत सारी कटिंग्स होती थी और मैं अपने आप को ऐसे ड्रेसेस में इमेजिन किया करती थी, लेकिन फिर मैंने अपनी पूरी कलेक्शन फेंक दी क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे सपने कभी पूरे होंगे ही नहीं। पता नहीं ये मैगजीन कहाँ से बच गई। बस अब इससे मैं फिर से वही सपने देखना शुरू करूंगी। तुझे पता है, अब ना मैं ये सारे कपड़े अफोर्ड कर सकती हूँ और अपनी शादी में अपने मनपसंद डिजाइनर से कपड़े बनवा सकती हूँ। ताई, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तो जिस तरह से चाहती थी उसी तरह से तेरी शादी हो रही है। अरे हाँ, शादी से मुझे याद आया,
वो ऑनर शादी में क्या पहनने वाले हैं? पता नहीं ताई, शायद कुछ ट्रेडिशनल ही पहन रहे होंगे, शेरवानी वगैरह। अगर नहीं तो एक बार देख लेना या फिर मुझे दिखला लेना, ओके? वो भी देख, बुरा मत मानना। ऑनर एक्चुअली दिखते इतने सिंपल है, उन्हें देख के कोई कह नहीं पाएगा कि वो इतने बड़े डॉक्टर हैं। आई जस्ट वांट कि मेरी शादी में वो सज धज के आए। एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। ताई तो बिल्कुल चिंता मत कर, सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। ऑनर बहुत सेंसिबल है, वो जानते हैं कि ये दिन तेरे लिए कितना खास है, और वैसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे तेरी शादी में कोई कमी रहे। हाँ लेकिन पुन्नी, इंसान की जिंदगी में ये पैसा, गाड़ी, बंगला, यही सब कुछ नहीं होता। सबसे अहम होता है इंसान का दिल, और मेरे दामाद का दिल सोने का है। पुन्नी देख, तेरी अब शादी होने जा रही है, तुझे तेरी सोच बदलनी होगी। सही संस्कार, सही सोच पति पत्नी के रिश्ते को कामयाब बनाते हैं, समझी? अरे पुन्नी, जरा बाहर आ, तेरे लिए एक सरप्राइज है। अगर पुन्नी, अरे जल्दी आना बेटा, आइए आप भी आओ। देख ना, देख मिस्टर मित्तल ने तेरे लिए कितनी सारी साड़ियां और कितने सारे ज्वेलरी सेट भेजे। देख ताई, ये साड़ी और ज्वेलरी कितनी सुंदर है, पर ये सब कितना महंगा होगा। हाँ बिल्कुल होगा। और देख मिस्टर मित्तल तेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखते हैं, तभी तो इतनी सारी साड़ियां और ज्वेलरी सेट भेजे। आई, मुझे तो लगता है हमारी पुन्नी मिस्टर मित्तल के घर जाकर राज करने वाली है। तो है मैंने अभी उन्हें फोन करके बताया था कि उनके भेजे हुए गिफ्ट हमें मिल गए हैं। उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ पूछा कि क्या पुन्नी को ये गिफ्ट पसंद है। पुन्नी बहुत लकी है ना कि उसे इतने प्यार करने वाला इंसान मिला। पुन्नी, तू है ना मिस्टर मित्तल को फोन करके बोल दे कि उनके भेजे हुए गिफ्ट तुझे बहुत पसंद आए। जा। आई देखो ना, ये मित्तल अचानक मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? आखिर उसका मकसद है क्या? मुझे ये पता करना ही होगा। हाँ विनोदा। हाँ अर्चू, मैंने तुझे इसलिए फोन किया है, पुन्नी की शादी में तुझे मेहमानों की तरह नहीं आना है, 2-4 दिन पहले आना पड़ेगा। और उसकी शादी के कामकाज में हाथ भी बटाना होगा ना। हाँ दादा, ये भी कोई कहने वाली बात है, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा सुन, सब लोगों को साथ में लेकर आना है। आप ही क्या कह रहे हैं दादा, मैं सबको लेकर आऊंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। चल ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, थोड़े कामकाज करने हैं। चलिए ठीक है, मैं आती हूँ वहां पे। बाय। क्या बोली तू? क्या बोली? किसकी शादी में जाएगी? मैं उस शादी में नहीं आने वाली, समझी ना तू? क्यों? आइए, तो हमारे घर की शादी, आप क्यों नहीं आएंगी? किसके घर की शादी है? किसके घर की शादी? बोल ना, किसके घर की शादी? अगर हमारे घर की शादी होती तो मंजूषा हमें घर पर बुला के इतना इंसल्ट करती? अरे जो बात मैंने सोची भी नहीं वो समझ भी गई। कितना भला बुरा कहा उसने, सबके सामने मेरी बेइज्जती की। मैं नहीं आने वाली। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे भी लगता है कि आपको पुन्नी की शादी में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मंजू वैदी ने जैसा बर्ताव आपके साथ किया वो बहुत गलत, लेकिन आई, क्या ये सारी चीजें हम दोनों के रिश्ते से भी बढ़कर है, हमारे माँ बेटी के रिश्ते से? आई, पुन्नी मेरी बेटी जैसी, और मैं वहां सिर्फ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वो मेरा कर्तव्य बनता है, और मैं यही चाहती थी कि आप मेरा इस कर्तव्य में साथ दें। लेकिन कोई बात नहीं आई, आपके लिए ये सारी चीजें इतनी मायने रखती है और हमारा रिश्ता कोई मायने नहीं रखता,
तो आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।